बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक पॉइंटर्स टू पॉइंटर। सो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस प्लस अलाउज द यूज ऑफ पॉइंटर्स दैट पॉइंट टू द पॉइंटर। यह है कि आपके पास एक पॉइंटर होगा जो कि अनदर पॉइंटर को पॉइंट करेगा, ठीक है। दैट दीज इंटर्न्स पॉइंट टू डेटा। तो वो क्या करेगा, वो इंटर्न्स डेटा को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और इवन टू अदर पॉइंटर्स, यानी आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक और वेरिएबल को पॉइंट आउट कर दे और उस वेरिएबल के अंदर क्या हो और डेटा हो, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो किसी और पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट आउट कर दे या उसके एड्रेस को स्टोर कर दे, ठीक है। इसका मतलब ये है, in order to do that we only need to add an asterisk for each level of reference in their declaration। हमने क्या करना होगा, हमने इस स्टैरिक के लेवल को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक वेरिएबल है जिसका आपके पास टाइप करेक्टर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक अनदर, यहाँ पे देख लें। अच्छा, मैं एक दूसरे वेरिएबल को ले रहा हूँ, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम आपके पास है, इस वेरिएबल का नाम आपके पास है बी, ठीक है। और इसका टाइप आपके पास है करेक्टर। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप देख ले, इसके साथ हमने स्टाइल्स को लगाया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख ले, एक और वेरिएबल हमने लिया है जिसका नाम है आपके पास सी और इसका टाइप आपके पास है करेक्टर। लेकिन इधर हमने एक स्टेरिक लगाया हुआ है, इधर हमने दो स्टेरिक लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने वो स्टेरिक के लेवल को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हो चुका ये है कि एक करेक्टर हमने लिया है और उस करेक्टर को हमने इस करेक्टर वेरिएबल ए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख ले, इस स्टेटमेंट पे आप लोग आ जाए। इस स्टेटमेंट को अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल का, यानी इस वेरिएबल का एड्रेस उठाया है यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर और उस एड्रेस को हमने एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है और इस पॉइंटर वेरिएबल का नाम आपके पास है बी, ठीक है। ये पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को देख ले तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब देख ले, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल का एड्रेस लिया हुआ है और इस वेरिएबल का जो एड्रेस है, या ये देखिए, इसको हमने लिया हुआ है और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह की कुछ सिनारियो है कि आप एक वेरिएबल मतलब पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने आपने उसको मतलब उस वेरिएबल के साथ स्टैरिक लगाना होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे इस वेरिएबल का हमने इसमें स्टोर किया है। अभी मैं, तो देखो यहाँ पे हमने एक स्टैरिक लगाया है, ठीक है। अभी आप देख ले, मैं इस वेरिएबल का मैं अभी इस वेरिएबल का जब स्टोर करना, इस वेरिएबल का जब एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ किसी और वेरिएबल में, तो फिर मैंने क्या करना होगा, मैंने इसका जो पॉइंटर वेरिएबल होगा जिसमें इस बी का एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है, उसको हमने दो स्टेरिक उसके साथ हमने दो स्टेरिक्स लगाने होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लेट सपोज एक और वेरिएबल है, ठीक है, करेक्टर, और आपके पास वो है, सॉरी, वो आपके पास है बी, ठीक है। तो फिर आपने इसके साथ तीन स्टेरिक लगाने होते हैं। कितने स्टेरिक लगाने होते हैं? तीन स्टेरिक आपने लगाने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे फिर आपने लगाना होता है डी, ठीक है। आपने यहाँ पे लगाना होता है डी और डी के सामने आपने इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। और किसका प्रेफरेंस वेरिएबल स्टोर करना है? इस सी का। तो आप इस सी को कॉपी कर दें और इधर लगाए और इसके साथ एम्परसेंड साइन भी लगाए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आप इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस ले लो, ये आपने ले लिया और इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। इसके साथ हमने तीन स्टैरिक लगाए हैं। तो आपने इस तरह करना होगा और एक एक लेवल को आपने बढ़ाना
अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आप लोग नीचे आ जाए, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख ले, दिस सपोजिंग दैट रैंडम चूजन मेमोरी लोकेशंस फॉर ईच वेरिएबल। लेट्स सपोज एक वेरिएबल का रैंडम जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, हम सपोजिशन करते हैं वो ये है। सेकंड का आपके पास ये है, ये तीन वेरिएबल है ना, एक दो एंड तीन, ठीक है। और थर्ड का आपके पास ये है, ठीक है, थर्ड का आपके पास ये है। देखो, ए वेरिएबल के अंदर कंटेंट स्टोर है और वो कंटेंट्स ये वाले कंटेंट्स है, यानी करेक्टर टाइप डेटा है। लेकिन अगर आप इस ए वेरिएबल का एड्रेस देखें तो आपके पास है 7230। ये देखिए, अभी क्या होता है, बी वेरिएबल के अंदर, इस बी वेरिएबल के अंदर पॉइंटर वेरिएबल है। बी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आपके पास स्टोर है एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि बी वेरिएबल के अंदर आपके पास इसका एड्रेस स्टोर है। तो आप कह सकते हैं कि ये 7230, ये ये कंटेंट है बी वेरिएबल की। यानी ए वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इज अ कंटेंट स्टोर हो चुका है, इज अ डेटा स्टोर हो चुका है बी वेरिएबल के अंदर। लेकिन अगर आप लोग अभी बी वेरिएबल का एड्रेस देखें तो आपके पास है 8092। यानी इसका मतलब ये है कि इस बी वेरिएबल का जो एड्रेस है, ये इस बी वेरिएबल का जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपके पास ये वाला है, ये 8092। लेकिन अगर आप लोग इस सी को अभी आप लोग देख लें, तो सी को अगर आप लोग देख लें तो सी पॉइंट आउट करता है बी को, यानी यानी बी पॉइंट आउट करता है ए को और सी पॉइंट आउट करता है बी को, ठीक है। अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल होगा पॉइंटर वेरिएबल, तो वो फिर पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है, किसको, डी को, यानी उसके अंदर फिर सॉरी सी को, सी का जो पॉइंटर है वो फिर डी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल में बता दिया आप लोगों को। तो अभी ये क्या करेगा, सी इज पॉइंटिंग टू बी, ठीक है। यानी इस सी वेरिएबल के अंदर, सी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आपके पास इसका एड्रेस स्टोर है। ये देखिए, ये 8092 ये सी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ए वेरिएबल का जो एड्रेस है वो बी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और फिर बी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो सी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है। और अगर आप लोग फिर सी का ये जो एड्रेस है 10502, इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक और वेरिएबल ले सकते हैं, डी के नाम से, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने नेमिंग कन्वेंशन को, वेरिएबल का जो नेमिंग कन्वेंशन है उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। और फिर अगर आपके पास एक और वेरिएबल है उसका, यानी इसका एड्रेस आपने स्टोर करना है सी का, तो फिर आपने इसके साथ एक और स्टैटिक लगाना होगा, और इस तरह आप इसके इसके वो स्टैटिक का जो लेवल है वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं। एक मैंने आपको वॉइड के जरिए बताया था और एक मैंने आपको ये स्टैटिक के जरिए बता दिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इज रिटन इनसाइड ईच सेल, ठीक है। ये कह रहा है कि हर एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ए के अंदर जेड है और बी के अंदर 7230 है, सी के अंदर ये 80 और 92 है, ठीक है। अंडर द सेल आर डियर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस मेमोरी, ठीक है। कहता है कि रिस्पेक्टिव एड्रेसेस में मेमोरी एड्रेसेस स्टोर है इसमें, ठीक है। द न्यू थिंग इज एन एग्जांपल इज अ वेरिएबल सी। कहता है कि इस एग्जांपल में हमने एक नई चीज दी थी जो कि वेरिएबल सी है, जो कि क्या है, जो कि वेरिएबल सी है, और इसके साथ हमने दो मतलब एक स्टैटिक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, मतलब इसके साथ दो स्टैटिक है, ठीक है। ये एक नई चीज है इस एग्जांपल में, विच कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनडायरेक्शन, ठीक है। और ईच ऑफ देम वुड करिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाना जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर लेट सपोज आपके पास कुछ डेटा भी स्टोर है, चलो हम स्टोर करते हैं, ठीक है। यानी फिर क्या है, एक और वेरिएबल है, फिर एक और वेरिएबल है, और फिर आपके पास एक और वेरिएबल है, सॉरी इनिशियलाइजेशन नीचे हो गई, ठीक है, आप इसकी तरफ एक कर दीजिए। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे इसके साथ एक स्टेरिक है, इसके साथ दो स्टेरिक है और इसके साथ तीन स्टेरिक है। यानी यानी ये क्या करेगा, ये इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, बी ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, फिर सी जो है वो बी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, फिर डी जो है डी पॉइंटर वेरिएबल,
इस सी वेरिएबल का एड्रेस यानी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। यहाँ पे आप देख ले 7 है, ए के अंदर 7 स्टोर है और ए का जो एड्रेस होगा वो इस ऑपरेटर के जरिए, एड्रेस ऑपरेटर के जरिए लिया जाएगा और बी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि इस बी पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा इस सी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि इस सी पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है, या इस सी पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है ये स्टोर होगा एक और वेरिएबल है जिसका नाम डी है और डी के साथ हमने 3 स्टैरिक लगाए हैं, ठीक है। तो सी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस आपके पास डी में स्टोर होगा, ठीक है। अभी आप अगर इनको प्रिंट कर दें, ठीक है, तो आपको सारे के सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे, ठीक है, आपको सारे के सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे। देखो ये ए वेरिएबल का एड्रेस है, ये आपके पास बी वेरिएबल का एड्रेस है और ये आपके पास डी वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। आप सी को भी प्रिंट कर सकते हैं अगर आप प्रिंट करना चाहते, सॉरी बी वेरिएबल, हाँ ठीक है ठीक है, ये सी वेरिएबल का एड्रेस होगा, ठीक है। ये जो है ना ये डी के अंदर आपके पास सी वेरिएबल का एड्रेस होगा, ठीक है। डी के अंदर आपके पास सी वेरिएबल का एड्रेस होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।